चलिए अब हम करा रहे हैं आपको प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्राणायाम प्राणायाम क्या होता है? हम आसनों के द्वारा अपने आप के शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। करुणा जी सुन लीजिए ध्यान से। आसनों के द्वारा हम जो आसन करते हैं हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है उससे, और हम प्राणायाम करते हैं उससे के द्वारा क्या होता है, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम दोनों ही उसके द्वारा क्या होता है। जैसे होली दिवाली की हम सफाई करते हैं, कोने कोने हमारे साफ हो जाते हैं, प्राणायाम वो काम करता है। और आसन क्या काम करता है, हमारा रोज का झाड़ू पोछा होता है वो काम करता है। तो ये शॉर्टकट में इस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो सबसे पहले प्राणायाम होते हैं 8, और सबसे पहले क्या कराया जाता है, भस्त्रिका करी जाती है। भस्त्रिका सर्दियों में ज्यादा करी जाती है क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है। गर्मियों में इसकी मात्रा करनी होती है बट कम करते हैं। तो भस्त्रिका क्या होती है, जब हम हाथ को ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं बीपी वाले, मतलब हमारे जो बीपी वाले वो स्लो स्पीड में करेंगे। कुछ 3 तरीके से कराते हैं, स्लो, फास्ट, फिर फास्ट। कुछ लोग हाथों के थ्रू, मैं भी हाथों के थ्रू कराती हूँ, वो इसलिए कराती हूँ क्योंकि इसके द्वारा हमारा, बताइए सब बताइए, सबको दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ? हेलो, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये भस्त्रिका, हाँ सुनो, भस्त्रिका के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाली पेट होना है या जरूरी नहीं है, तो आप इसको जब मर्जी कर सकते हो। इवन हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारे शरीर में पूर्ण रूप से ऑक्सीजन का प्रवाह हो जाता है और हमारे सकारात्मक सोच भरते हैं। और जब हम छोड़ते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, नकारात्मक सोच भी निकलती है उसके द्वारा। और हमारे जैसे कि हमारे घर में, जैसे हमारा शरीर एक मकान है, मकान में ये नस नाड़ियां हमारी नालियां हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां हैं, ठीक है। ये हमारी नस नाड़ियों, हाँ बीनू जी आप कुछ बोल रहे हो? माइक बंद, अपना माइक बंद कर ले। तो ये हमारे शरीर, ये नालियां जो हमारी धमनियां जो हमारी, ये हमारी नालियां हैं। जैसे कि मकान के अंदर नालियां होती है, उसमें कूड़ा कचरा भर जाता है तो हम क्या करते हैं, बाल्टी लेते हैं और उसको झटके के साथ डालते हैं तो कूड़ा निकल जाता है। सेम वही काम है हमारा, ये हमारी भस्त्रिका सेम वही काम करती है। तो हम जैसे कि सामने जैसे कि एक पेड़ है, तो वो क्या है, उसमें हम ये सोचेंगे कि उसमें एनर्जी लग रही है। जब हम उसको हम सांस लेते हैं तो ये भाव के साथ लेना है कि उस पेड़ के अंदर एनर्जी है और सकारात्मक सोच है, ठीक है। जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये भाव रखना है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, नकारात्मक सोच छोड़ी, निकाली है और अपनी बीमारियां निकाली, इस भाव के साथ करना है। इसके द्वारा हमारे पूर्ण शरीर की जो नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। हमारे में टीबी, कैंसर, असाध्य से असाध्य बीमारी भी हमारी, मैं जब मान लो हम काउंटिंग करने बैठे तो वो हमारे पास समय की कमी हो जाएगी, तो असाध्य बीमारी को भी दूर करता है। पर हमें भाव साफ रखने। तो चलिए अब करते हैं भस्त्रिका। बीपी वाले स्लो स्पीड में करेंगे, हाई वाले यानी कि, और बीपी लो वाले फास्ट कर सकते हैं। सर्दियों में ज्यादा करनी है, गर्मियों में इसकी मात्रा कम करी जाती है। तो चलिए करते हैं। चेन, 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 रिलैक्स, पहले रेस्ट करें, अगर हो सकता थक भी जाते हैं बहुत से लोग भस्त्रिका करने से। और जो मैंने दूसरा प्रोसीजर बताया आपको वो स्लो स्पीड वाला, ऐसे ही नॉर्मल सांस लेना है और इसमें थोड़ा तेज, फिर और तेज, इस तरीके से भी होता है। तो चलिए दूसरे तरीके से जो हम कर रहे हैं अपना तरीका करते हैं। चेंज, चेंज, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और मैं तो खैर जल्दी जल्दी की वजह से करा रही हूँ, आपको क्या करना है, आराम आराम से, जैसे फास्ट से थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता करके, स्लो स्लो करके ही हमें आना होता है। तो ये हमने बताया आपको प्राणायाम नंबर 1, ये हमारा हो गया भस्त्रिका। लिख सकते हैं आप जिसको लिखना है। इसके बाद आता है कपालभाति। क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे कि मतलब क्रम क्या है, पहले कौन सा, आपको पजल भी कराया जा सकता है। अरे नहीं, पहले तो वो होता है अनुलोम विलोम, पजल भी कर सकते हैं। तो आपको अपना
पूरा कंसंट्रेशन रखना है, नहीं। पहले कपालभाति होती है, फिर उसके बाद सॉरी भस्त्रिका होती है, उसके बाद हम कमर गर्दन करेंगे सीधी, अपने हाथों की मुद्रा बनाएंगे। मुद्राएं हम बोल सकते हैं ज्ञान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा हो गया, जो अपने मर्ज के हिसाब से हमें जो परेशानी है वो मुद्रा भी हम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, लंबी गहरी सांस लेनी होती है, छोड़ दी पहले तो हमने, और पहले सबसे पहले हमें कमर गर्दन सीधी रखनी है और खाली पेट करा जाता है इसे। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, अल्सर वाले नहीं करेंगे, किसी का ऑपरेशन हुआ है वो भी डॉक्टर की सलाह से 6 माह के बाद करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारे पास सामने कैंडल रखी है, कैंडल को मुंह से बुझाते हैं, ऐसे ना बुझाकर हमें नाक से बुझाना है, यानी कि हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना, सांसों को लेना नहीं है। तो वो नाक से निकालना ये भी नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे सोचो कि हम नाक को सिनकते हैं, यानी कि ऐसे, यानी कि हमें सांसों को सिर्फ छोड़ना है, लेने पे ध्यान नहीं देना है। तो चलिए करते हैं, थोड़ा कपालभाति कर लेते हैं, आंखों को बंद करेंगे। दीदी फोन देख लेना किसका आ रहा है। प्राणायामों का राजा कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। प्राणायामों का राजा क्या है हमारा, कपालभाति। मान लो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, प्राणायाम 8 होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता, आप अनुलोम विलोम कपालभाति कह सकते हो, सिर्फ अनुलोम विलोम कपालभाति कर लो। मान लो कोई सीधा भी नहीं बैठ सकता, हम चेयर, हमारी सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों का सारे से बढ़ जाए, और हम जो पेशेंट है जो नहीं बैठ सकता वो हम उसे हम चेयर पर बैठा के भी करा सकते हैं और बेड पर लेट कर भी कर सकते हैं। ये भी हमारा एंटीबायोटिक का काम करता है, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट लाइलाज हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो सेम वही काम हमारा कपालभाति करता है। हम कपालभाति हम बता सकते हैं ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ये हर मर्ज को सही करता है। तो ठीक है, हमने कपालभाति कर लिया। अब इसके बाद कौन सा प्राणायाम होता है, करुणा जी बताइए क्या होता है इसके बाद। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है, महाबंध। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ दिया, हमने पूरी सांस निकाल दी। अब हम अपने एनएस पार्ट को जहां से मल मूत्र त्यागते हैं उसे ऊपर खींचा, नाभि को लगाएंगे कमर से, चीन को लगाएंगे गर्दन से, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जलंधर बंद सर्वाइकल वाला नहीं लगाएगा और बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। अगर बीपी वाला कोई बंद नहीं लगाएगा तो वो अपने आप को स्वस्थ कैसे करेगा, तो यानी कि वो थोड़ा थोड़ा लगाएगा, ज्यादा नहीं लगाएगा। मूलबंध के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सही रहती है, जैसे कि यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, इवन हमारा यूट्रस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। और उद्यान बंध के द्वारा पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंध के द्वारा गले के सभी विकार दूर होते हैं। इसे हमें व्यक्तिकरण में खोलना होता है, जलंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध। अगेन एक बार और कर लेते हैं, इसे भी खाली पेट करा जाता है। अगर हम इसको जल्दी जितना भी रोकेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोकेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है, पर खाली जो बीपी का पेशेंट नहीं है वो करें। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स वंस मोर अगेन। ये नंबर 3 वाला। अब इसमें ही एक चीज और बता रही हूँ, वो भी इसके साथ नहीं है, कहीं आप उसमें काउंटिंग में लिख लीजिए, इसके साथ नहीं है। अभी हमने मूल बंद लगाया, जो हमने जैसे सूसी पोटी आती है हम उसको रोकते हैं, उस रोकने वाली क्रिया को कहते हैं मूल बंद। और इसी को हम जल्दी, जैसे कि हमारे शिशु पोटी आ रही है, हमें कई जगह नहीं मिली है, रोका हमने बहुत देर तक, तो ये मूल बंद हो गया। अगर हमें साथ के साथ ही जगह मिल गई तो हमें उसको निकाल रहे हैं, तो उस निकालने जल्दी जल्दी निकालना छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, अश्वनी मुद्रा। जैसे कि मोस्टली जरूरी नहीं है, लेडीजों में होती, सब में ही होने लगे है, ईचिंग वगैरह होती है, किसी भी तरह की गुप्तांगों की जो समस्या होती है उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खाली पेट होना। आप भरे पेट भी बातें कर रहे हो, किसी से टीवी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खड़े खड़े भी हम इसको अपने गुप्तांगों को इस तरीके से कर सकते हैं, तो हमारी ये समस्या सोल्व हो सकती है। तो ये हो गया। आगे ये जो लेडीज करती है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, अब महिलाएं करती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सहजोली, और जेंट्स इसे करते हैं तो इसे कहते हैं वरजोली। दो नाम लिख सकते हो आप इसको,
सहजोली और वर्जोली। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद करते भाई प्रणाम करा, महिलाएं करती तो इसे कहते हैं सहजोली, सहजोली। और जेंट्स लोग करते तो इसे कहते हैं वर्जोली। चलिए अब इसके बाद होती है अग्निसार क्रिया। इसके तुरंत बाद अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमें ये बाह्य प्रणाम के बाद कौन सी क्रिया क्या मतलब जो क्रिया करी जाती है वो प्रणाम है क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये हमारी सहायक क्रिया है जो इसके तुरंत बाद करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि हमारे पार्ट्स इसके द्वारा हमने जो भी कराया वो बाह्य प्रणाम कराया तो हमारे पार्ट्स टाइट हो जाते हैं, उसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। और प्लस हमारे अंदर के पार्ट्स की हम फिजिकल एक्टिविटीज कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, तो उसके द्वारा हमारे उसके पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है। तो चलिए करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ लेंगे, अपने पेट को इस तरीके से मतनी की तरफ मत लेंगे जैसा हम करते हैं इस तरीके से, और जो ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको अग्निसार क्रिया को। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स once more again, रिलैक्स। इसके बाद कौन सा प्राणायाम आता है? गुड। लंबी गहरी सांस भरी, छोड़ दी। छोड़ने के बाद जैसे मुंह से सांस लेते नाक से लेते हैं उससे नहीं लेंगे, गले से संकोचन करेंगे। लगाएंगे जल अंदर बंद, सर्वाइकल वाला जल अंदर बंद नहीं लगाएगा, बीपी वाला किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा, बट थोड़ा थोड़ा सा लगाएगा अपने स्टेमिना के हिसाब से। जल अंदर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। एक मिनट जरा, बैटरी लगता है बैटरी का चक्कर पड़ रहा है, क्या हो गया? चलिए अगेन, लंबी गहरी सांस, हाथों को करेंगे रब, जो सलाइवा बन गया उसका मुंह अंदर ले लेंगे पेट में, वो फायदे वाला होता है सलाइवा। ये हाथों की करेंगे मसाज गले की। इसके द्वारा क्या होते हैं? गले के समस्त विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को खांसी जुकाम की समस्या होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। थायराइड के लिए भी काम करता है, जो कि मैं आप थायराइड का पैकेज कल करा सकती हूँ, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या होता है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या है? ये खाली पेट का, इसमें कोई चक्कर नहीं है। इसे भी आप लेट कर सकते हो, बैठ कर सकते हो, चलते चलते कर सकते हो। बाएं नासिका से सांस भरना होता है, दाएं से निकालना होता है, फिर दाएं से लेना होता है, बाएं से निकालना होता है, यही क्रम। और लास्ट में जब हम फिनिश करते हैं तो वो भी हम बाएं से करते हैं। ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब हम सांस को जैसे कि जो जिन लोगों को बीपी हाई होता है, मैंने कल आपको बताया था कि सांसों के बारे में बताऊंगी, बीपी हाई होता है जिनको, तो उनको क्या करना है? चंद्र भेदी प्रणाम करता है, यानी कि हमारा जो उल्टा हाथ है हमारा, ये चंद्र है, ये हमारा सीधा है, ये हमारा सूर्य है। तो हमें चंद्र भेदी प्रणाम करना होता है, यानी कि बाएं नासिका से सांस लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। ये हो गया हमारा चंद्र भेदी प्रणाम। जिन लोगों का बीपी लो रहता है, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, बस यही क्रम करना हमें। ये क्या है? सूर्य मतलब ये चंद्रवेदी प्रणाम है जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसके लिए। और जिन लोगों का लो रहता है उसके लिए क्या करना है? राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, यही क्रिया करनी है। ये क्या हो गया हमारा? ये सूर्य भेदी प्रणाम है। तो किसी को बता भी सकते हो आप, बीपी, आपका क्वेश्चन आ सकता है बीपी हाई वालों के लिए कौन सा प्राणायाम करना है, बीपी लो वालों के लिए कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं।
अरे नहीं नहीं, ये सुनो, मैं अब मेरे को पसंद कर दोगे अब तुम। सुनो, अभी अभी देखो, हमारा ये गरम है, यानी कि गरम है ना, अब मुझे भी पसंद कर रही हूँ, पहले चुप हो जाओ। ये जैसे कि जिन लोगों को बीपी हाई होता है ना, तो लेफ्ट से लेना है, राइट पे छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, बीपी हाई वालों के लिए। तो ये चंद्र है ना, ये हमारा चंद्र, ठंडी नाड़ी हमारी कौन सी है, उल्टा हाथ वाली है, ठीक है। और हमारी ये जो जिन लोगों का लो होता है तो उसको हमें गर्मी देनी है, यानी कि हमें राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना, ठीक है। ये हो गया दोनों तरह के प्रणाम, ठीक है। अब इसके बाद मैंने मैं तो कह रही मेरे को पजल कर, मैं भी पजल हो जाऊंगी, तो इसलिए देखो, ये दिमाग में रखो, ये हमारा सीधा हाथ है, गर्म है, इसको दिमाग में रखो, और उल्टा हाथ है, ठंडा है, यानी कि हमारी जो राइट नोस्टल है ये हमारी गर्म है, चंद्र नाड़ी है, लेफ्ट है, क्या है हमारा, ये चंद्र नाड़ी है, सॉरी ये सूर्य नाड़ी है, मेरे को भी पसंद करा रहे। अच्छा, अब इसमें आ गया नाड़ी शोधन, आगे हमारा नाड़ी शोधन। अब नाड़ी शोधन के बारे में पूछा, नाड़ी शोधन पूछा जा सकता है, नाड़ी शोधन क्या है। अब हम सांस को ले रहे हैं, 1 2, सांस को काउंटिंग के साथ हो रहा है, काउंटिंग के साथ होल्ड करा, अभी इसको मैं कुंभक भी बताऊंगी आपको, होल्ड करा, काउंटिंग के साथ छोड़ा, जितनी भी काउंटिंग लिया आपने, और काउंटिंग के साथ ही बाहर हमने होल्ड करा। जो हमने काउंटिंग के साथ लिया उसे कहते हैं पूरक, और जो छोड़ते हैं उसे कहते हैं रेचक, ठीक है। और हमने जो अंदर रोका तो वो अंतः कुंभक हो गया, जो बाहर रोका उसे कह दिया हमने बाह्य कुंभक, ठीक है। और ईड़ा और पिंगला, ये लेफ्ट हाथ हमारा ईड़ा है, राइट हमारा पिंगला है, बीच में हमारा सुषमना है, ठीक है, ये भी लिख लो, ईड़ा पिंगला सुषमना। अब हमने कुछ लोग हमारे जैसे 1 2 3 4 की काउंटिंग में रोकते हैं, इससे 6 की काउंटिंग में, सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, जितनी जगह जाओगे सब अपने अपने अलग तरीके, इसलिए मैं सभी का तरीका बता रही हूँ। एक मैंने जितनी में लिया उतनी में होल्ड करा, उस तरीके से करा है। अब एक हमने जितनी में लिया उससे ज्यादा में रोका, और इसी तरीके से और उतने में ही छोड़ा, फिर उससे ज्यादा में रोका, सबके अलग अलग तरीके हैं, ये सारे तरीके मैंने बता दिए आपको। तो ये थोड़ा सा हम कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं। इसको ऐसा कुछ नहीं है, खाली पेट का चक्कर नहीं, इसको भरे पेट भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, समय देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। 5 मिनट बचे हैं। और ये हाँ, पूरक यानी कि लेना, रेचक छोड़ना। और हमने जो अंदर सांस को रोका है, तो ये अंदर हमारा जो हमें हार्मफुल, जो हम उसको रोकते हैं अंदर की, जो हमने सांस को रोका, जो अंदर जो हमारे विषैले तत्व होते हैं उसको मारते हैं। जब हम बाहर सांस को रोकते हैं तो बाहर सांस को रोककर बाहर होल्ड करते हैं, जो बाहर जो हमारे जो विषैले तत्व होते हैं वो उसको नष्ट करता है। तो ये हो गया हमारा। और क्या बताना है। चंद्र नाड़ी ये है हमारी, लेफ्ट हाथ हमारा चंद्र है, ठंडा भी दिमाग, हाँ, लेफ्ट नोस्टल को कहते हैं चंद्र नोस्टल। ईड़ा उल्टा हाथ है, पिंगला ये बीच में सुषमना, ईड़ा पिंगला सुषमना, उल्टा हाथ मतलब नोस्टल बोली जाएगी, ईड़ा पिंगला सुषमना। चलिए अब हमारा होगी, थोड़ा सा कर लेते हैं समय का ध्यान रखते हुए। और हम लोग अनुलोम विलोम क्यों कराते हैं, क्योंकि मान लो हम करा रहे हैं, कराते कराते हम भूल गए, सामने कोई पेशेंट बैठा है हमारे, तो वो हमारे साथ कर रहा है तो वो परेशान हो सकता है, तो इसलिए हम मोस्टली सभी जगह, मैं ही नहीं कोई और भी अनुलोम विलोम ही कराते हैं। और जैसे कि बीपी हाई वाले हैं, लो वाले हैं, मान लो आपको बता दी बीपी हाई वाला है, वो चतुर्वेदी प्रणाम कर रहा है, करने के बाद थोड़ा उसको नपवा जरूर लें, क्योंकि कुछ लोगों का मतलब हमारे योग में हमें बताया भी जाता है, कुछ लोग मतलब नपवाते नहीं तो एकदम से बीपी हाई वाले बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं, एकदम से लो हो जाता है, तो बीच बीच में चेक भी कराते रहे वो, कि मतलब एकदम से सही हो गया तो अपने हिसाब से करें, उसको थोड़ा ज्यादा ना करें, अपना अनुलोम विलोम पर आ जाए। तो थोड़ा सा कर लेते हैं, चलिए करते हैं। थोड़ा सा ही कराऊंगी क्योंकि अभी भ्रामरी और उद्गीत के बारे में भी बताना है, ठीक है, थोड़ा सा ही कराऊंगी।
और ये हम जो कराते हैं, ये वायु मुद्रा इसलिए लगाई जाती है, देखो इस तरीके से वायु मुद्रा का जो गैस की प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी फायदा हो जाती है, साथ में हमारा अनुलोम विलोम का तो बेनिफिट है ही, वही सारा मतलब मतलब इसका ये हमारे मोस्टली ज्यादातर ऊपर के पार्ट्स में काम करता है, हमारे मस्तिष्क तेज करता है ये हमारा, और ऊपर से रिलेटेड जितनी भी सारी समस्या होती है अपर पार्ट की ज्यादातर मोस्टली, और वैसे सभी चीजों पर प्रभाव पड़ता है इसका। तो चलिए करते हैं। लेफ्ट पर ही खत्म करनी होती है, स्टार्टिंग भी हमें लेफ्ट से करनी होती है और समापन भी हमें लेफ्ट से ही करना होता है। इसको लेट कर भी कर सकते हैं, खाली पेट का कोई चक्कर नहीं है, बैठ कर भी कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं भ्रामरी में। भ्रामरी में 2 उंगली आंख पर रखी, एक फोरहेड पर रखी, एक नाक पर रखी, और जो कान का उठा हुआ हिस्सा है अंगूठे से उसको बंद करेंगे और भ्रामरी गुंजन करेंगे। आंखों को बंद रखेंगे, करेंगे उद्गीत। भ्रामरी और उद्गीत में, भ्रामरी में क्या होता है, हमारा मस्तिष्क के मतलब पूरा गुंजन हमारे दिमाग में जाता है, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि माइग्रेन की समस्या हो गया, सिर दर्द दूर हो गया, चिड़चिड़ापन दूर हो गया, मस्तिष्क तेज होता है, और भी बहुत सारी समस्या होती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हमारा उद्गीत है, उस पर भी इसी का प्रभाव पड़ता है। तो चलिए 3 बार उद्गीत और कर लेते हैं। आंखों को बंद करना होता है, हाँ, कमर गर्दन सीधी होती है, हमारे आगे चक्र पर दिमाग रखना होता है हमें। तो चलिए करते हैं। ओ अब इसके बाद आता है कौन सा प्रणाम आता है, प्रणव प्रणाम। कौन सा आता है इसके बाद, प्रणाम आता है। अगर जिसको मालूम ना हो तो लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है प्रणव। प्रणव में क्या होता है, हमें ध्यान लगाना होता है, हमें अपने परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना होता है। ये जो हमने आसन प्राणायाम जो भी करे उन्हें नमस्कार करना होता है, अपने उनको धन्यवाद देना होता है, मतलब ध्यान लगाना होता है मेन। ठीक है। अब इसके बाद अब हमें करना होता है, प्रणव क्या होता है? ध्यान लगाना होता है प्रणव। इसके बाद ये लिखना जरूरी है, हाँ। तो प्राणायाम कितने होते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 8 लिखे जाएंगे, और वहां लिखा होगा 10 12 13 बहुत सारे लिख देंगे, तो आपको 8 पर क्लिक करना है। ठीक है। क्या प्रणव प्रणव हाँ, रिकॉर्डिंग कर रही है। व्हाट्सएप का इम्पोर्टेंट है, तो मेरा काम भी चल रहा है घर में, तो आप जरा प्लीज रिकॉर्डिंग देखना। मेरे लैपटॉप पर जी चल रही है रिकॉर्डिंग। प्रणव प्रणव ध्यान लगाना, यानी कि हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये मैंने बताया आपको, प्राणायाम बताया, प्राणायाम 8 है। ये प्रणव ध्यान 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 ध्यान, प्राणायाम पूरा 8 है, प्राणायाम है 8। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्रणाम, ये जिसे महाबंद भी कहते हैं। उसके बाद होता है अग्निसार क्रिया। अग्निसार के बाद हो जाती है उज्जयी। उज्जयी के बाद हो जाती है अनुलोम विलोम, कपालभाति। कपालभाति तो शुरू में था, सॉरी, तब मैं भी भूल जाती हूँ, तो दोबारा से लिख लो। देखो, सबसे पहले हो गया भस्त्रिका, फिर कपालभाति, कपालभाति के बाद बाह्य प्रणाम हो गया। अग्निसार लिखना नहीं है, ये सहायक क्रिया है। इसके बाद होता है उज्जयी, अनुलोम विलोम,
भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव। ठीक है। अब इसके बाद करेंगे हम शांति पाठ। कमर गर्दन करेंगे सीधी, लगाएंगे ध्यान आगे चक पर। बाकी कुछ रह गया तो कल देख लूंगी, बोल देना, मेरे को मैसेज कर देना। शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषि दया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति, शांति रेधि शांति, श्यामा। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रब करेंगे, अच्छे से रब करेंगे, और अच्छे से रब करेंगे, और अच्छे से रब करेंगे। हाथों की बनाएंगे कटोरी, आंखों पे रखेंगे और अंदर ही अंदर आंखों को खोलेंगे, टिमटिमाएंगे। एक बार और रब करेंगे। इस उसमें को अपनी आंखों पे लगाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे, पूरे शरीर में लगाएंगे जहां कहीं दर्द हो रहा है, और फिर हंसते हंसते वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये याहू याहू। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, युवा रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। ऐसे अपने प्यारे प्यारे साथियों से मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी आए, पूरे सभी जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपकी